Hello bachcho, let's see the question. The half-life of the radioactive element is 100 minutes. The time interval between the stages of 50% and 87.5% decay will be. हमें यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए हाफ लाइफ दी है. दैट मीन्स टी हाफ. हाफ लाइफ मतलब क्या? जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हुई है तो वो कितने टाइम में हुई है? 100 मिनट्स में कंप्लीट हुई है. तो हमें टाइम इंटरवल बताना है बिटवीन टी 50% एंड टी 87.5%. अब जो t है फॉर 87.5%, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ t हाफ. वाई 3 टाइम्स? बिकॉज यहाँ पे हमें दिया है परसेंटेज में, दैट मीन्स हम कंसिडर कर सकते हैं कि 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा, राइट? दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. अगर इसको हम 100 कंसिडर करें तो ये उसके बाद डीके कितने में होने वाला है? 50, देन 25 एंड देन 12.5. अब जब ये 12.5% में आ जाता है तो उस टाइम तक कितना डीके हुआ होगा? 87.5. बिकॉज 100 में से अगर हम 12.5 निकाल दे तो कितना आएगा इधर? 87.5. दैट मीन्स जब 12.5% रिमेनिंग है तब 87.5% क्या हुआ होगा? डीके हुआ होगा. इसके वजह से ये कितना आएगा? 1, 2 and 3 टाइम्स इसका इनिशियल स्टेज, और वी कैन से टाइम आएगा 1, 2 and 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ. और हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रिएक्शन होती है वो सारे रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं. क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो इंडिपेंडेंट होता है. तो फिर यहाँ पे ये टाइम इंटरवल मतलब क्या? डेल्टा टी निकालना है. तो डेल्टा टी क्या आएगा? डेल्टा टी विल बी ओनली डिपेंड ऑन टाइम of this t half means t 50% and t 87.5. तो कितना आएगा? here will be t of 50% minus 3 times of, और we can write as t of 87.5%. इन दोनों के टाइम पे ही टाइम इंटरवल डिपेंड रहेगा. तो ये कितना था? t half था. ओके, t half कितना दिया था? 100 माइनस हियर इज 3 टाइम्स ऑफ t half मीन 3 into 100, राइट? तो इसको अगर हम 1 into 100 लिखे तो हियर विल बी 2 into 100. सो हियर आंसर विल बी 200 minutes. 200 minutes. So answer will be option C. I hope you understood. Thank you so much. All the best.